जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक मनुष्य अपनी आत्मरक्षा किन किन चीज़ों से कर सकता है, आत्मरक्षा करने के क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, शरीर का तापमान सीमित और स्थिर रहे तो ही वह अपना दैनिक सामान्य क्रम ठीक तरह चलाते रहने सकने की स्थिति में रहता है। उसमें घट बढ़ हो तो मुसीबत खड़ी हो जाती है। बढ़े हुए तापमान को ज्वर माना जाता है और बेचैनी उत्पन्न करता है। घट जाने पर शीत रोग में भी प्राण संकट उत्पन्न होता है। यही बात रक्तचाप के संबंध में भी है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज उद्विग्न रहते हैं, अनिद्रा के शिकार होते हैं, चक्कर आदि की शिकायत आती रहती है उनको। लो ब्लड प्रेशर में शिथिलता घेरती है और ऐसी स्थिति बनती है मानो उठने चलने तक की सामर्थ्य नहीं रही। शरीर स्वस्थ तभी माना जाएगा जब तापमान, रक्तचाप आदि की स्थिति सामान्य रहे। असामान्य होने पर वह दैनिक काम काज करने योग्य नहीं रहता और रोगियों जैसी चिंताजनक व्यथा सहन करता रहता है। दोस्तों, यही बात मस्तिष्क के संबंध में भी है। उस पर सिर दर्द, अनिद्रा, विस्मृति, उन्माद जैसे रोग तो यदा कदा ही चढ़ते हैं, जिनकी हानि उपरोक्त रोगों से किसी भी प्रकार कम नहीं है। सिर रोगों का कारण, निदान, उपचार जानने के लिए चिकित्सकों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, किंतु तनाव वर्ग की आधी व्याधियां ऐसी हैं जिनका कारण, निदान और उपचार थोड़ी गहराई तक उतरने पर हर व्यक्ति स्वयं ही जान सकता है। जान ही नहीं, यदि चाहे तो उनका उपचार भी बिना किसी की सहायता के स्वयं भी कर सकता है। शिरोरोग शरीर को क्षति पहुंचाते हैं और उसकी क्रिया शक्ति को कुंठित बनाते हैं, किंतु मनोरोगों की हानि उससे कहीं अधिक है। मन मस्तिष्क ही चिंतन निर्धारण की अति महत्वपूर्ण प्रक्रिया संपन्न करते हैं। यदि वह ठीक तरह न बन पड़े तो मनुष्य न केवल अपंग, निरर्थक जैसी स्थिति में पहुंच जाता है, वरन उन्मादियों की तरह विग्रह भी खड़े करता है। स्वयं हैरान होता है और दूसरों को भी हैरानी में डालता है। निर्वाह कठिन हो जाता है। साथियों से पटरी नहीं बैठती है। गलत निर्णय होते रहने पर अनुकूलता भी प्रतिकूलता बनती जाती है। मित्रों का घटना और शत्रुओं का बढ़ना आरंभ हो जाता है। फलतः ऐसा व्यक्ति उपेक्षा और तिरस्कार सहता है। कहना ना होगा कि ऐसे व्यक्ति के पल्ले असफलताओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं पड़ता है। क्षमताओं के सुनियोजन से ही प्रगति और संपन्नता हाथ लगती है। जब वे अवांछनीय कृत्यों में नष्ट भ्रष्ट होने लगेंगी तो फिर सामान्य या महत्वपूर्ण कार्यों में से एक भी करते धरते न बन सकेगा। ऐसे व्यक्ति या तो जिस तिस पर बरसते हैं, अपने ऊपर खींचते हैं, या किसी से बस न चलने पर भाग्य, भगवान, देवता या किसी के द्वारा जादू कर दिए जाने, बैर निभाने जैसे बहाने गढ़कर किसी कदर मन हल्का करते हैं। इन विडंबनाओं के अपनाने पर भी कुछ काम नहीं बनता, उनकी स्थिति यथावत बनी रहती है। दोस्तों, आपको ये बातें कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।